हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन एग्रीकल्चर सक्सेस भानीराम डाल यूट्यूब चैनल। देखो दोस्तों, आज मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट करवाने जा रहा हूँ, जिसके अंदर मैं आपको कमर्शियल प्रोपोगेशन मेथड है, जो प्रवर्धन की व्यावसायिक विधियां हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, और राजस्थान के जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं और आपको एग्जाम के अंदर बेनिफिट हो सकता है। वैसे तो मैंने प्रोपोगेशन से रिलेटेड वीडियो पहले बना दिए हैं और वहाँ पे अपने कमर्शियल मेथड की भी बात की थी, लेकिन एक बार अब जैसे फाइनल जो एग्जाम का टच है उस हिसाब से मैं ये जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो डाल रहा हूँ। तो कमर्शियल प्रोपोगेशन में से कुछ पूछ लिया जाता है, तो अलग अलग जो फल सब्जियां हैं उनमें जो कमर्शियल प्रोपोगेशन यानी व्यावसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले है बीज द्वारा प्रवर्धन, सीड द्वारा प्रोपोगेशन, यानी बीज द्वारा या सीड द्वारा किस किस के अंदर कमर्शियली प्रोपोगेशन होता है। नींबू में होता है, नींबू की बात करें तो लाइम में होता है पर्टिकुलर, पपीता बोले तो पपाया में होता है, फालसा नारियल कोकोनट यानी सुपारी बोले तो अरेकानट में होता है। तो बीज द्वारा प्रवर्धन नींबू, पपीता, फालसा, नारियल, सुपारी में होता है। नेक्स्ट है शाकीय कलम या सॉफ्ट वुड कटिंग। सॉफ्ट वुड कटिंग के द्वारा जो प्रोपोगेशन कमर्शियली प्रोपोगेशन प्रवर्धन होता है, टी यानी चाय में होता है, जिरेनियम, बिग्नोनिया, और जो एक वर्षीय सजावटी पौधे होते हैं यानी एनुअल जो ऑर्नामेंट होते हैं उनके अंदर अपने सॉफ्ट वुड कटिंग द्वारा प्रवर्धन होता है। नेक्स्ट है हार्डवुड कटिंग, कठोर काष्ठीय कलम। कठोर काष्ठीय कलम द्वारा प्रवर्धन किस किस में होता है, अंजीर, अनार, अंगूर, देसी गुलाब, बोगनविलिया, ड्यूरांटा आदि। फिग, पोमग्रेनेट, ग्रेप्स, देसी रोज, बोगनविलिया एंड ड्यूरांटा इनमें होता है। नेक्स्ट है बीज व पूर्ण परिपक्व कलम, यानी बीज और पूर्ण परिपक्व दोनों ही व्यावसायिक रूप से जिसमें काम में लिए जाते हैं, सीड एंड हार्डवुड कटिंग। तो सीड एंड हार्डवुड कटिंग द्वारा जो प्रोपगेशन होता है व्यावसायिक रूप से वो होता है करौंदा में और रतन जोत में। नेक्स्ट है वायुदा विधि या एयर लेयरिंग, या इसको अपने मार्कोटेज लेयरिंग बोल देते हैं, या चाइनीज लेयरिंग बोल देते हैं, या फिर गुट्टी दा विधि भी इसको बोल दिया जाता है। तो इसके द्वारा जो प्रोपगेशन होता है, प्रवर्धन होता है लेमन, लीची और चेरी के अंदर होता है। ये यहाँ लेमन, लीची और चेरी में जो व्यावसायिक प्रवर्धन होता है वो एयर लेयरिंग से होता है। नेक्स्ट है डेरी दा विधि। डेरी दा विधि को अपने स्टूलिंग या फिर माउंट लेयरिंग बोल देते हैं, या टीला दा विधि भी बोल देते हैं। यह अमरूद में व्यावसायिक रूप से अपनाई जाती है, गोवा के अंदर ये कमर्शियल प्रोपगेशन का मेथड है। नेक्स्ट है साधारण व मिश्रित दा विधि, यानी सिंपल लेयरिंग एंड कंपाउंड लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग और जो कंपाउंड लेयरिंग है वो व्यावसायिक रूप से काम में ली जाती है जासमीन में, यानी चमेली, मोगरा जो ही इनमें काम में ली जाती है। नेक्स्ट है सकर्स। सकर्स से जो प्रवर्धन होता है व्यावसायिक स्तर पर वो होता है केला, बांस और सागवान में, यानी बनाना, बेम्बू और सागवान में होता है। सागवान बोले तो टीक में होता है। नेक्स्ट है सकर्स व ऑफशूट। सकर्स व ऑफशूट के द्वारा कमर्शियली जो प्रोपगेशन होता है वो होता है खजूर के अंदर। नेक्स्ट है सकर्स एंड टिप कटिंग, यानी सकर्स और टिप कटिंग दोनों ही कमर्शियल व्यवसायिक यानी कमर्शियल प्रोपगेशन मेथड किसमें, व्यवसायिक प्रवर्धन की विधियां हैं गुलदाउदी में। तो सकर्स और जो टिप कटिंग है यानी सकर्स व शीर्ष कलम है वो गुलदाउदी में प्रवर्धन के लिए व्यावसायिक रूप से काम में ली जाती है। नेक्स्ट है सकर्स और स्लिप से कमर्शियली प्रोपगेशन किसमें किया जाता है, व्यावसायिक प्रवर्धन किसमें किया जाता है, तो अनानास में किया जाता है सकर्स और स्लिप्स के द्वारा। नेक्स्ट है रनर्स द्वारा। जो रनर्स है उसके द्वारा प्रोपोगेशन किस किस में किया जाता है, तो रनर्स द्वारा प्रोपोगेशन होता है स्ट्रॉबेरी और दूब घास में, यानी दूब घास, साइनेडोन, डेक्टाइलोन में। नेक्स्ट है पेज कलिकाइन। जो पेज बडिंग है वो व्यावसायिक रूप से किसमें अपनाई जाती है, तो पेज कलिकाइन अपनाई जाती है बेल पत्तर, आंवला और जामुन में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है टी कलिकाइन, टी बडिंग। टी बडिंग को अपने सील्ड बडिंग भी बोल दिया जाता है। ये अपनाई जाती है अपने संतरा में, सीताफल में, अखरोट में, किन्नू में, माल्टा में, आलू बुखारा में, आड़ू में, बादाम में तथा गुलाब में। उसके अलावा उलाई जो जैतून होता है उसके अंदर भी अपने टी बडिंग ही अपनाते हैं। तो इसमें जैतून लिखा हुआ नहीं, आप जैतून भी याद रख लेना, जैतून में भी टी बडिंग अपनाते हैं। ध्यान रखना, जब देसी गुलाब की बात करें तो हार्डवुड कटिंग होती है। सीधा गुलाब या जो कट गुलाब होता है, कट गुलाब जो डंडी के साथ फूल आता है मार्केट में उसको कट गुलाब, उसमें जो प्रवर्धन की व्यावसायिक विधि अपनाते हैं वो टी कलिकाइन और देसी गुलाब में हार्डवुड कटिंग अपनाई जाती है। नेक्स्ट है
रिंग बडिंग या छल्ला कलिकाइन बेर में व्यवसायिक रूप से अपनाई जाती है, लेकिन बेर में व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि पूछ ले और ऑप्शन में आपको टी बडिंग ही मिल रहा है, लेकिन रिंग बडिंग मिल ही नहीं रहा है। रिंग बडिंग ऑप्शन में नहीं होगा तो आप टी कलिकाइन राइट करोगे, क्योंकि रिंग बडिंग के बाद दूसरे नंबर पे टी बडिंग को अपनाया जाता है। नेक्स्ट है टंग ग्राफ्टिंग। टंग ग्राफ्टिंग जो होती है, या इसको वीप ग्राफ्टिंग भी बोल देते हैं, ये सेब, नाशपाती और खुमानी में व्यवसायिक स्तर पर अपनाई जाती है। नेक्स्ट है वीनियर ग्राफ्टिंग। वीनियर ग्राफ्टिंग है वो आम में व्यवसायिक रूप से अपनाई जाती है। नेक्स्ट है इनार्चिंग। इनार्चिंग जो है वो चीकू, कटहल और उसके अलावा लोकट में अपनाई जाती है। चीकू, कटहल और लोकट के अंदर अपनाई जाती है इनार्चिंग। नेक्स्ट है फोरकट कलिकाइन। जो फोरकट कलिकाइन है वो रबर में अपनाई जाती है। नेक्स्ट है ट्यूबर द्वारा, जो कंद है उसके द्वारा प्रवर्धन होता है आलू में, कसावा में, एरोरूट में, डहेलिया में। पर कंद राइजोम द्वारा प्रवर्धन होता है हल्दी के अंदर होता है, अदरक में होता है, जल लिली में होता है, जल लिली बोले तो वाटर लिली है। नेक्स्ट है घन कंद। कोरम द्वारा जो प्रवर्धन होता है वो ग्लैडुलस में होता है, अरबी में होता है, जमी कंद में होता है। नेक्स्ट है क्लोव। क्लोव का मतलब होता है जो लहसुन की एक कली होती है उसको क्लोव बोलते हैं। क्लोव द्वारा प्रवर्धन होता है लहसुन में। उसके अलावा सलग कंद या बल्ब, बल्ब के द्वारा जो प्रवर्धन होता है व्यवसायिक स्तर पर वो रजनीगंधा में यानी ट्यूबरोज में होता है। रजनीगंधा या इसको निशिगंधा भी बोल दिया जाता है। नेक्स्ट है बीज और किसमें व्यवसायिक रूप से काम में लिया जाता है। तो पैशन फ्रूट में लेते हैं, कैप गोसबेरी में लेते हैं, ऑयल पाम में लेते हैं, कोकोआ में लेते हैं, और कोकोआ बोले तो कहवा, और ऑयल पाम बोले तो तेल का ताड़, और कॉफी में काम में लेते हैं। उससे पहले मैंने बताया था कि बीज व्यवसायिक रूप से पपीता, फालसा, देसी नींबू या खट्टा नींबू, नारियल और सुपारी के अंदर व्यवसायिक स्तर पर प्रवर्धन के लिए काम में लिया जाता है। सीड और इनार्चिंग, मतलब बीज या फिर जो इनार्चिंग है वो किसमें काम में ली जाती है व्यवसायिक स्तर पर, यानी दोनों ही विधि किसमें काम में ली जाती है। मैंगोस्टीन, जानते होंगे मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट कहते हैं, यानी फलों की रानी कहा जाता है। नेक्स्ट है सीड या इन सिटू बडिंग। सीड और इन सिटू बडिंग दोनों व्यवसायिक रूप से काम में लेते हैं, वुड एप्पल के अंदर लेते हैं। नेक्स्ट है क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग व्यवसायिक स्तर पर काम में ली जाती है, पर्सिमोन में काम में ली जाती है। और एवाकाडो जो होता है उसमें एयर लेयरिंग काम में ली जाती है, यानी वायु दाब विधि काम में ली जाती है। हमने बात की थी वायु दाब विधि, उसके अलावा लेमन में काम में लेते हैं, चेरी में काम में लेते हैं, और लीची में काम में लेते हैं, उसके अलावा एवाकाडो में भी लेते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान के में जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस या फिर उत्कृष्टता जांच केंद्र। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर सिट्रस यानी नींबू वर्गीय फलों के लिए उत्कृष्टता जांच केंद्र स्थापित किया गया है नानता कोटा में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर पोमग्रेनेट, अनार के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये स्थापित किया गया है डिंडोल, बस्सी, जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट। ड्रैगन फ्रूट के लिए, ड्रैगन फ्रूट तो देखो इजराइल से इंट्रोड्यूस फ्रूट है, राजस्थान में एक नया फल है। जैसे राजस्थान में अगर नई फसलों की बात करें तो थाई एप्पल नई फसल है, ड्रैगन फ्रूट नई फसल है, होहोबा, जोजोबा ये नई फसलें हैं, ये बाहर से इंट्रोड्यूस फसलें हैं। तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ड्रैगन फ्रूट भी डिंडोल, बस्सी, जयपुर के अंदर है। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर डेट पाम, खजूर के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये है सागरा भोजका, जैसलमेर में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, अमरूद के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये है देवड़ावास, टोंक के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंड्रिन, संतरे का गुणवत्ता जांच केंद्र या उत्कृष्ट जांच केंद्र, सॉरी उत्कृष्ट जांच केंद्र जो है वो है झालरापाटन, झालावाड़ में। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मैंगो, आम के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये है खेमरी, धौलपुर के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल, सब्जियों के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये है बूंदी के अंदर। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कस्टर्ड एप्पल, सीताफल के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये है चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लावर्स, फूलों के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, ये है सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, यह है झालरापाटन, झालावाड़ में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेडिसिनल क्रॉप, औषधीय फसलों के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र, यह है मालवी, उदयपुर में। नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लोरिकल्चर एंड एग्रो टूरिज्म, यह है सिरोही के अंदर।
नेक्स्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोकोनट, नारियल के लिए उत्कृष्ट जांच केंद्र ये है टोंक के अंदर। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट थे जिनके क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। थैंक यू।